वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में आज हम देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में झारखंड से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं जो JPSC और JSSC के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो सारे सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो पहला सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान के संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम, पार्श्वनाथ पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिया गांव। तो मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। और मूर्तिया गांव है कहाँ पे? झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है इसका संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से है, कहाँ पे है? पार्श्वनाथ पहाड़ी गिरिडीह में। दूसरा सवाल देख लेते हैं। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में पड़ता है? तो सिंपल सवाल है, दियापुर दालमी जो बौद्ध वहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं वे झारखंड के किस जिले में आते हैं? रांची, धनबाद, सरायकेला, पलामू। तो इसका सही आंसर है दियापुर दालमी जो है धनबाद जिले के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनबाद। आगे देखते हैं। अब फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो फाहियान ने हजारीबाग के किस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? दूध पानी, सूर्यकूट, सीतागढ़ा पहाड़, इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीतागढ़ा पहाड़ बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है। और सीतागढ़ा पहाड़ है कहाँ पे? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। और सीतागढ़ा पहाड़ से एक अष्टदल की आकृति मिली है, जो BBU का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का लोगो भी है। अष्टदल की आकृति कहाँ से मिली है? सीतागढ़ा पहाड़ से। आगे अब देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली स्तूप झारखंड में कहाँ से मिली है? ये भी सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से मिली है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। तो हजारीबाग की किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? यानी कि भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्ति हजारीबाग के कहाँ से मिली है? बड़का गांव, सूर्यकुंड, इसको, पद्मा। तो इसका सही आंसर है सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड से भगवान बुद्ध की एक प्रस्तर की मूर्ति मिली है। और सूर्यकुंड जो है यहाँ पे एक गर्म जल कुंड भी है, जिसका एवरेज तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। आगे है, बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? हीनयान, महायान, ब्रजयान या थेरावाद। तो इसका सही आंसर है महायान। तो ब्रजयान शाखा विकसित हुआ झारखंड में पाल शासकों के समय। झारखंड में कौन सा बौद्ध धर्म की शाखा विकसित हुई? ब्रजयान। और झारखंड का छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो भी पाल वंश के समय निर्मित हुआ है। और झारखंड में पाल वंश के शासन बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा विकसित हुआ था? ब्रजयान। आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा मिली है? तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, कहाँ से भगवान बुद्ध की एक खंडित यानी टूटा हुआ मूर्ति मिला है? घोलमारा, वेन्यू सागर, पद्मा या इसको। तो इसका सही आंसर सीतागढ़ा। तो इसका सही आंसर है घोलमारा से। तो घोलमारा से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा मिली है। आगे अब देखते हैं। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो गुमला में भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस स्थान से मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव, करुआ गांव या अंजन धाम। तो इसका सही आंसर है कटुंगा गांव से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुमला में कहाँ से मिली है? कटुंगा गांव से। आगे देखते हैं। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? अब जमशेदपुर में देख लेते हैं। तो जमशेदपुर में किस गांव से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? ये तो कटुंगा गांव तो नहीं होगा, ये तो कहाँ पे है? गुमला जिले में। तो इसका सही आंसर क्या है? पटम्बा गांव। तो पटम्बा गांव से सिंहभूम के
सिंहभूम के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अगला सवाल अब देखते हैं, खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? तो खूंटी के कहाँ से बौद्ध विहार का अवशेष मिला है? बलवादाग, घोलमारा, इचाक, तोरपा। तो इसका सही आंसर है बलवादाग। तो खूंटी के बलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। और फाहियान ने हजारीबाग के किस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? सीतागढ़ा पहाड़ में मिला बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। अगला देख लेते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है? तो देवी तारा क्या है? एक बौद्ध देवी है। तो इसकी मूर्ति झारखंड में कहाँ से मिली है? इचाक, बलवादाग, घोलमारा या इचागढ़। तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा इचागढ़। तो झारखंड में इचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य के वेणु सागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, कब्रगाह के अवशेष या शिवलिंग। तो वेणु सागर कहाँ पे? सिंहभूम में से। वहाँ क्या मिला है वेणु सागर से? जैन मूर्तियाँ मिली है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जैन मूर्तियाँ। तो झारखंड में जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? वेणु सागर, सिंहभूम के वेणु सागर से। अगला है, सूर्य कुंड स्थित है कहाँ पे? सॉरी, इसमें टाइपिंग में कुछ एरर हुआ था। तो सूर्य कुंड जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, हजारीबाग जिले में स्थित है। तो हजारीबाग इसका आंसर सही हो जाएगा। और सूर्य कुंड एक बौद्ध अवशेष भी है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है? एक गर्म जलप्रपात है, गर्म जलकुंड है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे गर्म जलकुंड है। आगे देख लेते हैं, सरक क्या है? इससे सवाल पूछा गया है। सरक किसको बोला जाता है? तो सरक जो है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसे सरक बोला जाता था। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पार्श्वनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो इस पार्श्वनाथ से आपके एग्जाम के दृष्टि से कई सवाल बनते हैं, और जेपीएससी और जेएसएससी में इससे कई सवाल पूछे भी गए हैं। तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी स्थित कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में। कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है किस धर्म से संबंधित है। अगर धर्म की बात करें तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो जैन धर्म का मक्का किसको बोला जाता है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी को। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और फीट में भी पूछा है जेपीएससी ने, तो 4480 फीट। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों की निर्वाण की प्राप्ति पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे हुई है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जिसका निर्वाण पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे कब हुआ था? 717 ईसा पूर्व में। आगे अब देख लेते हैं, तो पलामू के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल मिले हैं? तो पलामू के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल मिले हैं? पांकी, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, चैनपुर। तो इसका सही आंसर है दूसरा, हनुमान गांव। तो पलामू के हनुमान गांव से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल मिले हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये थे झारखंड के धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो जेपीएससी और जेएसएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।